हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो अब तक आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में स्टडी किया। हालांकि अगर कोई भी क्वेश्चन के डाउट होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आते हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर के नेम क्या है उसके बारे में पहले हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। क्या दिया भाई चैप्टर का नाम, देखिएगा। हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर के नेम क्या है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर फॉर्मेशन, ठीक है ना। क्या है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर फॉर्मेशन। तो ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में क्या चीजें आपको स्टडी करनी है। सबसे पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन हम कहते किसको हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, किसको कहते हैं भाई डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होते भाई, क्या वो अपने साथ रखे रहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है, बात सुनिएगा। हमने बोला कि ऐसे इक्वेशन जो क्या होते हैं, अपने साथ क्या होते हैं भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए होते हैं, जो क्या करते हैं भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। वो वेरिएबल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि ये आपके देख रहे होंगे, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए गए हैं, ठीक है ना। यहां पे ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए गए हैं और साथ में ये चीजें जिस पे डिपेंड कर रही हैं, किस पे, डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रही हैं। यहां पे आप देख रहे हैं सिंगल डेरिवेटिव है, यहां पे डबल डेरिवेटिव भी है और सिंगल डेरिवेटिव भी है, दोनों के दोनों यूज हुए हैं। क्लियर है। तो ये आपके होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जब कभी भी अगर इस फॉर्म में आपको दिखाई देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर। अब देखिएगा आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हम बात करते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ऑर्डर क्या होता है भाई, ये ध्यान दीजिएगा। द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये होते हैं क्या भाई, जितने अधिक टाइम्स तक डेरिवेटिव हुए रहते हैं। जैसे कि यहां पे मैं दिखाता हूं आपको, dy बाई dx2 d2y अपॉन dx2 प्लस 2dy बाई dx इज इक्वल टू 4x। अगर सपोज हमने ऐसे लिख दिया तो आप देख रहे हैं कितना हाईएस्ट डेरिवेटिव है, यहां पे 2 है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर। यानी कितना ऑर्डर हो गया भाई, कितना ऑर्डर हो गया, 2 ऑर्डर हो गए। कितने ऑर्डर हो गए, 2 ऑर्डर हो गए। अब अगर डिग्री की हम बात कर लें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो जो आपके हाईएस्ट डेरिवेटिव हैं, अब उनके ऊपर जो पावर होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग उसका क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। सपोज यहां पे पावर कितने हैं, 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, 1। डेरिवेटिव क्या हो गए, 2। आते हैं क्वेश्चंस पे। इनके बेस्ट क्वेश्चन मींस क्या, उसमें पूछे जाएंगे ऑर्डर और डिग्री पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन है, इसमें ये पूछे जा रहे हैं, आपके बुक के ही हैं फिलहाल। इसमें ये पूछे जाएंगे आपसे कि इनके जो है ऑर्डर और डिग्री बताएं हमें, ऑर्डर और डिग्री हमें बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर और डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पे मैं पहले लिखूंगा ऑर्डर। क्या लिखूंगा मैं, पहले ऑर्डर लिखूंगा, फिर बाद में इधर बगल में मैं डिग्री लिखने वाला हूं, ठीक है भाई। तो ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर और डिग्री बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कितने डेरिवेटिव है, हाईएस्ट पहले वाले में कितना है भाई, आप देख रहे होंगे कितना है, 2 है। तो ऑर्डर कितने हो गए, 2। डिग्री कितनी हो गई, 1। क्लियर है। अब अगला देखेंगे, यहां पे ऑर्डर कितने हो गए, 2। डिग्री क्या हो गई, 2। क्लियर है।
इसकी डेरिवेटिव देखेंगे और इसकी डिग्री भी देखेंगे, ठीक है ना। कितनी टाइम ये हाईएस्ट ऑर्डर हुए मींस क्या, कितनी टाइम्स ये डेरिवेटिव हुए हैं ये बताना है आपको। यहां देखेंगे, यहां पे भी 2 है और 2 है। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। समझ में आ गया भाई? किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे मैं आपको बता दूं इन चीजों के बारे में। यहां पे आप देखेंगे इसके बारे में आप देखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये पावर में दिए गए हैं, इसलिए यहां पे डिग्री इनफाइनाइट में रखा जाएगा, ठीक है ना। और ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। क्लियर है? ये देखेंगे ये कितने डेरिवेटिव हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। मतलब ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 4। डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगा भाई। कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है सबको भाई क्वेश्चन? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा ऑर्डर कितने होंगे भाई? ऑर्डर आपके कितने हो जाएंगे? ऑर्डर हो जाएंगे 3। ऑर्डर क्या हो जाएंगे? ऑर्डर हो जाएंगे इनके 3, ठीक है। कितने ऑर्डर होंगे? 3। और डिग्री कितनी होगी? 1। डिग्री कितने हो जाएंगे? 1। यहां पे हाँ, इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। यहां पे ये होगा कि ये 1/3 पावर है, तो इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे, और इस रूट का मतलब 1/2 पावर होता है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे कुछ यूं, देखिएगा मैं यहां इसको सॉल्व करके लिखता हूं। यहां पे मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये हो जाएंगे इस साइड में आपके 1 माइनस dy बाई dx, ठीक है भाई। इसके ऊपर पावर क्या है? 2। अब उसके ऊपर पावर क्या हो जाएंगे? 3। ये 1/3 इधर ट्रांसफर हो जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखिएगा ये आपका रूट इस साइड में आएगा, मतलब क्या हो जाएगा? a d2y अपॉन dx2 की पावर 2 हो जाएंगे। तो इसकी डिग्री और ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इनके कितने डिग्री हो जाएंगे? 2 डिग्री होंगे, 2 ऑर्डर होंगे। क्लियर है ना? हो गया? अब हाँ, एक बात और, इसका मतलब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे डबल डैश का मतलब होता है, क्या होता है भाई? d2y बाई dx2, ठीक है। सिंगल डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? मतलब सिंगल डॉट्स का मतलब dy बाई dx होते हैं। क्लियर है भाई? कोई डाउट नहीं है किसी को? तो बता लेंगे ऑर्डर और डिग्री। यहां पे है ये ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 2। डिग्री कितने हो जाएंगे? 3। नोट कर लो भाई, समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा भाई, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। आते हम लोग क्वेश्चंस पे, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के। अपने क्वेश्चन क्या गिवन है भाई? x² इज इक्वल टू 2y² log y। क्लियर है भाई? इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। क्लियर है? दिस इज योर इक्वेशन 1। क्लियर है भाई? अब आगे देखना, इसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब देखना भाई, हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये अपना क्या आएगा? 2x आएगा, बिल्कुल आएगा। ये क्या आएंगे? 2 अब बाहर रखिए, यहां लिखिएगा 2y, ठीक है, log y, ठीक है भाई। और यहां बगल में लिखते हैं dy बाई dx। इज दैट क्लियर? अब आगे देखना भाई, प्लस यूज होगा, और यहां क्या लिखने वाले हैं हम लोग? यहां हम लोग लिखने वाले हैं, एक मिनट, ये एक और ब्रैकेट यहां बना लें ऐसे, ठीक है। अब यहां हम लोग लिखने वाले हैं y² इंटू 1/y dy बाई dx। इज दैट क्लियर भाई? कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्यों भाई, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा यहां तक?
ठीक है, ये x लिखा हुआ है भाई, r नहीं लिखा है, ठीक है ना। अब देखना, एक मिनट, थोड़ा मैं साइज छोटा इसका कर देता हूं। हाँ, अब देखना भाई, अब यहां से 2 से 2 कैंसिल कर दो, क्लियर है। और यहां x इज इक्वल टू 2y, ब्रैकेट में रखना, कॉमन क्या मिल रहा है, एक मिनट, ये y से y कैंसिल आउट हो जाएंगे और dy बाई dx कॉमन हो जाएंगे, 2y, ठीक है, 2y और साथ में क्या रहेगा, log y, ठीक है, log y प्लस y, क्लियर है भाई। और यहां बगल में हो जाएंगे dy बाई dx, कोई किसी को डाउट नहीं होगा यहां तक। अब देखना भाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई y, दोनों साइड में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, y से। तो y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा ये आपके सामने आएगा xy और ये हो जाएंगे 2y स्क्वायर log y प्लस y स्क्वायर और यहां हो जाएंगे dy बाई dx। कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, यहां तक नहीं है। चलो भाई, थोड़ा और मैं साइज छोटा करके फिर इसका मतलब बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, दिख रहा है सबको भाई, चलो भाई, दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसकी प्लेस पे इक्वेशन नंबर 1 से 2y स्क्वायर लॉग y, इक्वेशन नंबर 1 से हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ये देखिएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां लिखने वाले हैं हम लोग dy बाई dx, क्लियर है। अब इकट्ठा कर लीजिएगा इनको, आ गए आपके आंसर, क्लियर है भाई, सॉल्व हो जाएंगे ना, हो तो गए। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लें, हो गया भाई सबका। चलो सेकंड वाला आप सेल्फ करिएगा। सबसे पहले देखिए, अगर आपको नहीं आते हैं, बस सिंपली अगर ऐसे आपको चेंजिंग करने नहीं आते हैं तो आप कुछ मत करिए, इनके ऑर्डर्स मींस क्या, पहले dy बाई dx फाइंड आउट कर लीजिए, जैसे जो क्वेश्चन में दिया है वो चीजें फाइंड करिए। जैसे dy बाई dx इसमें दिया था, केवल dy बाई dx ही निकालना था। इसमें आपका 2 दिया हुआ है, डबल डेरिवेटिव दिए गए हैं, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करिएगा और यहां पे dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दीजिएगा और फिर d2y बाई dx2 का वैल्यू पुट करिएगा, क्लियर है। चलिए, तो ये हो जाएंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकंड वाला सॉल्व करिएगा, ठीक है। आगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इतना सॉल्व करें, ओके, एंजॉय करें, ठीक है ना, बाय।